जब गरीब आदमी पे मुसीबत आती है तो ये नेता कहाँ छुप जाते हैं, कहाँ छुप जाते हैं। आज हमारे पे मुसीबत आई है तो कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। हमने उनको वोट दे के उन्हें जिताया, उनको नाम किसने दिया? हमने। कहाँ गए वो लोग, कहाँ छुप गए? जब उनके घरों में जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे कुत्ते रखते हैं और कहते हैं बोल दो साहब घर में नहीं है। वोट लेने तो पहले आए थे, जब तो यहाँ 6 बार हमारे आगे हाथ जोड़ा करते थी पब्लिक के आगे। अब हम 10 बार जा रहे, जब भी नहीं आ रहे एक बार। हाँ, किसी के जन्मदिन हो अड़ोस पड़ोस के, वहाँ पे गांव में, सदर बाजार, दिल्ली कैंट में, वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ विपता पड़ रही है, यहाँ नहीं आ रहा कोई भी। ये तो वो हाल हो गया कि किराएदार मकान मालिक से कह रहा है कि मकान खाली करो। ये तो वो हाल हो गया भाई साहब। और खाली करो तो करो, वो कह रहे हैं अगर आप खुद तोड़ लो, अगर आप खुद नहीं तोड़ोगे तो तोड़ने का वो जो चार्ज होगा वो भी आपसे वसूला जाएगा। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पे बुलडोज़र एक्शन के कई वीडियो देखे होंगे, जिसमें आपने देखा होगा स्लम बस्तियों पर बुलडोज़र चलते हुए, कच्ची कॉलोनियों पर बुलडोज़र चलते हुए। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह की खबर लेके आए हैं जो शायद आपको चौंका देगी। ये जो रास्ता है और मेरे पीछे उस तरफ का जो रास्ता है, मेरे बिल्कुल सामने का जो रास्ता है, ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रास्ता है। और आज की जो खबर है वो खबर है गांव ईस्ट मेहरम नगर, इस गांव की खबर है। ये गांव का इतिहास बहुत पुराना है, आज़ादी से पहले का है। लेकिन आप मेरे इस तरफ देखेंगे, ये मोहल्ला क्लिनिक पर एक स्लोगन लिखा हुआ है, ईस्ट मेहरम नगर गांव बचाओ। यहाँ पर नोटिस आया है घर खाली करने का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से, जो इंडिया का एक एजेंसी है उसके तहत। लेकिन यहाँ के लोग अपने घरों को बचाने के लिए लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लगे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पूरे मसले को समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। अच्छा, एक बात बताइए, इस गांव पर ऐसा खबर आया है कि बुलडोज़र एक्शन का खतरा मंडरा रहा है। ये नोटिस आपके ऊपर कब आया और किसने दिया है? सर, ये नोटिस मेरी जानकारी में नोटिस ही इलीगल है, जिसका निर्माण एनएसजी 1986 में हुआ था। एनएसजी ने ही हमारी ज़मीन पे कब्जा किया। एनएसजी ने हमारी ज़मीन इवन शमशान घाट पे कब्जा किया। वो आज पूरे गांव को बता रहे। और इस गांव के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। जो अब पाड़म एयरपोर्ट जो बोलते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट बोलते हैं, उसका निर्माण भी नहीं हुआ था। एयरपोर्ट बना 1932 में, कैंटोनमेंट बोर्ड बना 1917 में। कैंटोनमेंट बोर्ड भी नहीं था और एयरपोर्ट भी नहीं था, उससे पहले का ये गांव है। तो ये कैसे अनथराइज हो सकता है? अब इसको हमें बताया, तुम अनधिकृत हो, तुमने तो एनक्रोचमेंट कर रखा है, तुमने कब्जा कर रखा है। कब्जा तो एनएसजी ने कर रखा है। और यहाँ कम से कम 10 से लेकर 15,000 तक की आबादी है। ये एक्चुअली गांव हमारा क्या था कि जहाँ आज अराइवल हॉल है टर्मिनल नंबर 1 का, वहाँ ये गांव होता था। वहाँ से डेमोलाइज करके उन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया 1965 में। जब झगड़ा लड़ाई होती हिंदुस्तान पाकिस्तान की, तो हमारे पुराने जो लोग थे पूर्वज, और लालटेन बत्ती, वो मोमबत्ती जलाते थे। तो उनको ये खतरे को देखते हुए कि यार हम तो एयरपोर्ट की लाइट बंद कर देते हैं। उस टाइम में तो एयरपोर्ट ही छोटा सा होता था, जिसको एरोड्रम बोलते थे। एयरपोर्ट का विस्तार भी हमारी नज़रों के सामने हुआ है। एयरपोर्ट हमारे सामने बना है। एनएसजी की तो बात ही छोड़ो। ये तो वो हाल हो गया कि किराएदार मकान मालिक से कह रहा है कि मकान खाली करो। ये तो वो हाल हो गया भाई साहब। तो ये ऐसी कहानी है कि और ये भी कानून में हमने भी सुना है, पढ़ा भी है कि जब एक गांव को डेमोलाइज कर देते हैं एक जगह से, तो दोबारा उसको नहीं करते हैं। ठीक है ना सर? और ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं 2024 से नोटिस पर नोटिस। कितनी बार नोटिस भेजोगे भाई? पहले इन्होंने जवाब मांगे, तो हम लोग गाँव वालों ने हमने सबने मिलकर इनको जवाब दिया कि भाई हम यहाँ इतने सालों से, इतने बरसों से ये हम बसे हुए हैं यहाँ। आप तो कल की पैदाइश हो एनएसजी वालों, और आप हमें आज कह रहे हो कि भाई तुम
खाली करो। और वो जो सबसे एक मेन बात और बताऊं, वो खुद लिख रहे हैं कि गांव ईस्ट महरम नगर। जब तुम भी गांव मान रहे हो, और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर 5 गांव हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड बाद में बना है हमारे गांव के, इतना पुराना गांव है, ऐतिहासिक गांव है ये बड़ा कमाल का है, गांव कहने के बावजूद उसको कह रहे कि ये इनलीगल है। इलीगल है। बताओ, गांव कभी कोई हिंदुस्तान में, दिल्ली में कोई गांव इलीगल हो सकता है? ये जो गांव है 1639 में इसका रिकॉर्ड पाया जाता है। और रिकॉर्ड में क्या है कि कोई महरम खान था शाहजहाँ के शासनकाल के अंदर, उसने ये हब बनाई थी। हब आजकल की इंग्लिश मॉडर्न लैंग्वेज, तो ये पड़ाव था, सराय थी। अच्छा, ये सराय है जहाँ पे लोग आते जाते थे, जो रुकते थे। आते जाते थे। सराय की डेफिनेशन यही है सर, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सराय की डेफिनेशन लोग बाग आते जाते और रुकते थे और चले जाते थे, और उस टाइम का बिजनेस पॉइंट था। ये एक सराय थी। अब सराय जैसे सर जिया सराय है, बेर सराय है, मुगल सराय है, ये सराय थी। और इस गांव का नाम पहले महरम खान है बसा। महरम खान की बदौलत ही इस गांव का नाम महरम नगर है। इस गांव की मैं बहू हूँ। तो जब मैं यहाँ से 42 साल पहले आई थी तो यहाँ कुछ नहीं था। तो हमारे इधर के मेंबर थे, हमारे भजन सिंह, वो इनके फादर थे, हमारे जेठ जी, ठीक है। वो इलेक्शनों में उठे थे तो उन्होंने राहुल गांधी से मिले, सबसे मिले, हमने रैली फेरी, हम सब जगह गए। तो हमारा ये गांव धीरे धीरे यहाँ बसा, ठीक है। यहाँ पर घुटने तक रेत था, और यहाँ लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर उस टाइम की बात, आज से 40 साल पहले। तो देखो, अब जब धीरे धीरे हमारा गांव बसा तो तिनका तिनका करके हमने ये गांव बनाया। हमारी जमा पूंजी शुरू से और अब तक हमने जमा पूंजी अपनी यहाँ लगाई। आज ये कहते हैं एनर्जी कि ये हमारा जगह, इसे खाली करो। तो उससे पहले कहाँ थे तुम लोग? मेरी शादी को 30 साल हो गए हैं, और मेरी सास यहाँ की बेटी थी, उनका जन्म यहीं का ही है, ठीक है। वेस्ट महरम नगर का 85 साल की होकर एक्सपायर हुई है वो 2008 में। तो मान के चलो 100 साल से तो यहीं है, उससे पहले से है वो उधर। तो अब बीच में रोड निकला तो 2 हिस्सों में पार्टिसिपेट कर दिया, ईस्ट और वेस्ट को। बाकी दोनों एक ही चीज़ है, एक ही बात है। 15 दिन पहले ये नोटिस आया NSG का कि या तो खाली कर दो इनको, और नहीं खाली करोगे तो हम ज़बरदस्ती करा देंगे और तुम अपने घर को तोड़ भी दो। अगर हम आके तोड़ते हैं तो उसका जो हर्जाना होगा वो भी हम भुगतेंगे, मतलब लेंगे आपसे। तो ये बोला, तो फिर तब से भाग दौड़ हो रही है। लेकिन यकीन तो नहीं होता कि ऐसा मतलब ये कर सकते हैं हमारे साथ। यकीन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नहीं हो रहा है यकीन कि 1985 के अंदर NSG आई थी। NSG से पहले यहाँ पे शमशान भूमि थी, ठीक है। उससे पहले 100 साल से पहले से महरम नगर बसा हुआ है, ठीक है। तो जब महरम नगर पहले आया, दिल्ली कैंटोनमेंट वार्ड बाद में आया, उसके बाद NSG आया। तो NSG को तो 40-45 साल हुए। जब NSG को 40-45 साल हुए तो वो हमें कैसे हटा सकती हैं? हम उससे पहले के बसे, उसने थोड़ी सी जगह मांग के थोड़ी जगह में रह रहे थे। अगर उनको जगह चाहिए तो कहीं और भी ले सकते हैं, बहुत जगह है, नियर बाय बहुत जगह है, ये गाँव ही क्यों। मेरी 82 साल की उम्र होगी, मैं यहीं तो पैदा होया था, अब जाऊंगा भी यहीं से। 82 साल की उम्र हो गई, आप 82 साल से यहीं रह रहे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पैदा होया हूँ मैं। और आप ही को इलीगल कह दिया जा रहा है। अब भाई इनकी जुबान है, गवर्नमेंट कुछ भी कह दे, हमारी कौन सुनेगा? हमारी सुनेगा कौन? जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन दोनों कुर्सी है, पैसा है, 10 आदमी पैसे वाले इनकी गैल है, तो हम गरीबों ने कौन पूछेगा? मैं भी यहीं पैदा हुआ हूँ, मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, और मेरे दादा परदादा यहीं पैदा हुए। और ये गांव पुश्तैनी गांव है, आजकल मुगलों का टाइम का है। ये हमें कहते हैं कि हम भारी लोग हैं। ये एनर्जी नहीं थी। ये मैं इनसे बड़ा हूँ, मैंने देखा एयरपोर्ट इतना था, और एयरपोर्ट के साथ हम लोग रहते थे। 65 में हमें वहाँ से उठा के यहाँ पर 60 क्वार्टर दिए गए, जबकि हम कम से 200 लोग थे उस टाइम। 60 क्वार्टर में 200 लोग कैसे रह सकते हैं? कहले आप यहाँ पर घर बना लो अपने। जब घर बना लिए, आसपास की जमीन जो खाली थी खाली थी, उन्होंने घर बना लिया अपने। अब ये कहते हैं नहीं, उनको तोड़ेंगे, और जो तोड़ेंगे तो उनका पैसा आपसे लेंगे। जबकि हमारा गाँव है, प्रॉपर गाँव है। हम इलीगल है क्या? ये कितने दिन हुए NSG को यहाँ पर हुए? हमारी शमशान भूमि थी, वहाँ पर मेरे दादाजी की आज देखो तुरबत बनी हुई है। मेरा दादा श्री धन सिंह उज्जैनवाल, उनका फादर का नाम श्री
छोटू राम जी है, आप एनएसजी के अंदर जाके देखिए कि उनकी तरबत पड़ी है और उनका बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर, उनकी पूजा करते हैं ये। अबे निकल करते हैं ये लोग। ये दे एक चीज मैं बताऊंगा सर, अगर हमारे दादाजी की जो हमारे बता रहे हैं चाचा जी, तो अगर आप हमसे पहले होते तो समाधि बनने देते वहाँ? आप बनने देते वहाँ? ये बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया। ये बनने देते वहाँ? कोई नहीं बनने देते ना। और खुद भी तुम साफ सफाई करते हो, उसकी पूजा करते हो। ये आप लोग कब से यहाँ पे धरना वरना करके बैठे हुए हैं? ये सर अभी लास्ट जो नोटिस आया है ये 5-6 सितंबर में आया है, 5 या 7 सितंबर के बीच में आया है डेमोलाइजेशन का। पहले था इनका जवाब दो जवाब दो, ये नोटिस खेल रहे थे इस गांव के साथ। जवाब दो जवाब दो, जवाब देने जाते हैं, जवाब ले लेते हैं, तो फिर भी कहते हैं नहीं हम इससे संतुष्ट नहीं है। तो किस चीज़ से संतुष्ट हो गए भाई? जब आप बोल रहे हो कि हम इन जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो आप हमें बता दो कैसा जवाब लिख कर दो, वही दे देंगे। लेकिन ये गांव खाली नहीं करेंगे। मैं मानता हूँ कि गांव जब था तो यहाँ पर रस्टी वस्टी कुछ नहीं थी, लेकिन उसके अलावा कुछ है आप लोगों के पास? एक मिनट मेरी भी सुनोगे? हाँ हाँ बोलिए ना, मैं सुन नहीं है। 88 के अंदर कंप्यूटर आए, उस टाइम में रजिस्टर हुआ करते थे गांव के, मानोगे? वो रजिस्टर हमारे पता नहीं कहाँ इन्होंने फूके हैं, जलाए हैं, फेंके हैं, क्या किया, समझ गए जी? अब ये बताओ, हमारे दादा परदादा का जन्म यहीं का, हम भी 60, 70, 80 साल तक के हमारे बुजुर्ग 90 साल के बैठे हुए हैं, ठीक है जी। सन 65 में वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया। कहाँ से शिफ्ट किया ये समझाइए। एक ही गांव था मेरम नगर, एयरपोर्ट बनने के बावजूद एयरपोर्ट की जगह लेने के लिए इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है साहब। उसके बाद अब आप एक बात बताओ, कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसी ला है गांव को उठाने के बाद दोबारा उजाड़ा जाए? कहीं ऐसा हुआ है क्या? और रही कागजों की बात, हमारे दादा परदादाओं के नाम पट्टे थे जो खेत किया करते थे। आज अगर हम कैंट एरिया, ये कह रहे कैंट एरिया, अगर हम एमसीडी एरिया में कोई गांव देहात में होते तो 10 साल 20 साल में 80 गज के 120 गज के प्लॉट और मिल जाते हमारे को, समझ गए जी? यहाँ क्या हुआ, 60 क्वार्टर दे के दूर हटे, घर यहाँ 250-300 थे, बाकी के कहाँ जाएंगे जिनको नहीं मिले? इसलिए खाली जगह पड़ी हुई थी, सब यहाँ बस गए। कहने लगे बोर्ड की हम बाद में आपको और बना के देंगे। अब कहते कागज़ चलाओ, कहाँ से कागज़ चलाए? कागज़ तो आपके पास हैं। इन्होंने हमारे सब कागज़ जला दिए। 1965 में आपका गांव एयरपोर्ट के पास था, हाँ। वहां से आप लोगों को ट्रांसफर करके शिफ्ट करके यहाँ बसाया गया 60 क्वार्टर में, ठीक है। 250 लोग थे, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप थोड़ा और भी बढ़ सकते हो, मुंह से बोला था, डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। डॉक्यूमेंट नहीं दिया था। तो आप उस समय खेती करते तो उसका पट्टा आप लोगों के पास है जी, हमारे दादा परदादा के कईयों के पट्टे हैं जिन्होंने बोया करते थे खेती, समझिए जी। कागज हैं, बच्चे कहीं गए हुए हैं, नहीं तो आपको और दिखा देता कागज। वो हमारे उस गांव का पूरा नक्शा भी है, समझ गए जी। 18 तक के भी कागज भी मिलेंगे हमारे गांव वालों के पास में। 1918 या 18, 17 के 11 के तक के भी कागज बता रहे हैं। 1911 के कागज आप? हाँ जी। उस समय तो हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था। हाँ जी, और डॉक्यूमेंट अपने हैं। बिल्कुल सब पे है। आप में कोई सरकारी जॉब करने वाला है? आप सरकारी जॉब किए हैं? मैं डीटीसी में नौकरी की है। डीटीसी में किए? हाँ। और 85 में लगा था। ये बड़ा कमाल की बात मेरे को नजर आ रही आएंगे इसमें है, से। आप डीटीसी में सरकारी हैं और रिटायरमेंट हो गया आपका। मेरा पासपोर्ट भी है। हमारे गांव में कितने पासपोर्ट हैं, देश विदेश घूमे हो सब। एयर इंडिया में थे, इंडियन लाइंस में थे, हमारी इस कॉलोनी में। ये पूरे हांगकांग, सिंगापुर, बैंकॉक सब जगह घूम चुके हैं ये। जो यहाँ के स्थानीय पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद, कभी आए आप लोगों के बीच में? कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। सब जा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी गए, हम भी गए, कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। वोट लेने तो आए होंगे। वोट लेने तो पहले आए थे, जब तो यहाँ 6 बार हमारे आगे हाथ जोड़ा करते थी पब्लिक के आगे। अब हम 10 बार जा रहे, जब भी नहीं आ रहे एक बार। हाँ, किसी के जन्मदिन हो अड़ोस पड़ोस के, वहाँ पे गांव में, सदर बाजार, दिल्ली कैंट में, वहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ विपता पड़ रही है, यहाँ नहीं आ रहा कोई भी। आपने जिनको चुना वो आपके दर्द में नहीं आ रहे। अब माता के जगराते हैं। अब देखो एमपी वगैरह जो भी है, जितने भी है, कोई भी है, अपना एमएलए है, सब जागरण में चले जाएंगे, लेकिन गांव के दर्द में नहीं आ रहा कोई भी।
रेखा गुप्ता जो आई है वो तो बिल्कुल साफ मना कर दिया। क्यों आज हमारी जिंदगी पे तुम क्यों सांप लौटाने के लिए खड़े हो गए क्या? आज नेता तुम्हारे को बनाया, हमने बनाया। इतनी ऊंची, अगर हम तुम्हें ऊंचे बिठा सकते ना, तुम्हें गिरा भी सकते। जब गरीब आदमी पे मुसीबत आती है तो ये नेता कहाँ चुप जाते हैं? कहाँ चुप जाते हैं? आज हमारे पे मुसीबत आई है तो कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। हमने उनको वोट दे के उन्हें जिताया। उनको नाम किसने दिया? हमने उनको नाम दिया। जब उनको हमने नाम दिया तो वो हमारे साथ क्यों नहीं है? कहाँ गए वो लोग? कहाँ छुप गए? जब उनके घरों में जाते हैं तो ऊंचे ऊंचे कुत्ते रखते हैं और कहते हैं बोल दो साहब घर में नहीं है। अगर बुलडोजर भी आएगा ना तो उसके आगे भी देखने ना, हम आगे ही मिलेंगे। गांव के लोग मरने मारने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग बंदूक गोली चलाओगे तो गांव भी, फिर कई गांव के प्रतिनिधि आए हैं, वाल्मीकि समाज के, जाट समाज के आए दिन कोई ना कोई प्रतिनिधि आने लग रहा है और वो कह रहा है जी हम आपके साथ हैं। और 27 और 28 तारीख को इस गांव के अंदर महापंचायत रखी गई है 360 गांव की। दोस्तों, मेहरम नगर गांव, इस गांव की कहानी यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के नौजवानों से जब मैंने सुना तो बहुत सारे सवाल मेरे जहन में खड़े होते हैं। सवाल यहाँ है, यहाँ पे कई बुजुर्ग ये मुझे बता रहे हैं कि वो डीटीसी में काम किए, सरकारी एजेंसियों में काम किए और रिटायरमेंट हो गए। रिटायरमेंट होता है करीबन 60 साल में, 60 साल में रिटायरमेंट होते हैं। और जब नौकरी पे रखा गया होगा सरकारी नौकरी पे तो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट देखे गए होंगे कि आप इनलीगल हो, लीगल हो, आपके पास पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, मतलब आधार कार्ड तो अभी बना है खैर, लेकिन उस समय के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, उस स्कूल के प्रमाण पत्र देखे होंगे कि आप इस स्कूल में हैं कि नहीं, आपका जाति प्रमाण पत्र देखा गया होगा, निवास प्रमाण पत्र देखा गया होगा। उसके बाद आपको सरकारी एजेंसियों में नौकरी मिली होगी। एक बात तो ये समझ में आता है। दूसरा ये बात समझ में आता है कि कुछ बुजुर्गों ने ये बताया मुझे कि 1955 में उनकी पैदाइश है और इसी गांव की जो सरकारी स्कूल है उसमें पढ़े। उस समय तक, जो बड़ा सवाल मैं उठाने वाला हूं, उस समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं था। 1984 में पैदा हुआ, उसकी स्थापना 1984 में हुआ, बाकायदा गूगल में है। तो उसकी ज़मीन ये कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान की सरकार और उसकी एजेंसियों का काम क्या है। उनका काम है कि हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के लिए रोजी रोटी, आवास और उनके बच्चों के लिए स्कूल, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ये सरकार और राज्य का कर्तव्य बनता है। लेकिन आज वो कर्तव्य से पीछे हटकर अपने ही देश के लोगों को इनलीगल साबित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो ज़मीनें अरबों रुपए की हो गई है। क्योंकि आपके बिल्कुल बगल में हवाई जहाज उड़ रहा है जहां से देश और विदेश से लोग आते हैं। तो ये ज़मीनों पर करोड़ों रुपए का रियल एस्टेट को फ़ायदा होगा, धन्ना सेठों को फ़ायदा होगा, तो इन्हें इनलीगल कहकर हटाकर अपने बड़े बड़े मॉल बनाने का या बिल्डिंग बनाने का सपना शायद देखा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज।